हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो गाइज एक सवाल पूछा जा रहा है कि अब आगे आने वाला जो लोअर पीसीएस का मेंस है जो 28 तारीख को है, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या रादर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। प्रिसाइसली क्वेश्चंस बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर इस बार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेपर अच्छे से बनाया। अगर हम 2016 का लोअर पीसीएस मेंस का पेपर कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने स्कीम्स ली, गवर्नमेंट स्कीम्स ही दुनिया भर की दे दी और सभी पेपर मतलब जो पूरा पेपर था वो स्कीम से भरा हुआ था। थोड़ा पेपर अटपटा बना था 2016 लोअर पीसीएस मेंस का। जो लोअर पीसीएस मेंस का सिलेबस है उसके हिसाब से वो पेपर नहीं था। लेकिन अगर हम सिलेबस के हिसाब से समझे और हम ये मान के चलते हैं कि इस बार जो लोक सेवा आयोग है वो पेपर अच्छा बनाएगा और इस तरह से बनाएगा जो सिलेबस दे रखा है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं। क्योंकि सिलेबस 15 पॉइंट का सिलेबस दे रखा है जीएस 1 में, तो पहले पेपर में 20 सवाल कौन से 20 सवाल होंगे जो आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं वो देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका डाउट आएगा, कोई भी आपका सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली यूनिट आती है करंट इवेंट्स की, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स या करंट इवेंट्स की जो है, इसमें नक्सलिज्म वगैरह दे रखा है। तो एक सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि नक्सलिज्म के ऊपर आना चाहिए। उसके अंदर नक्सलिज्म भी दे रखा है और जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी दे रखा है, उसके अंदर रिसेशन वगैरह भी दे रखा है। तो रिसेशन क्योंकि चल रहा है इस टाइम पे तो उम्मीद कर सकते हैं रिसेशन पे आ जाए। लेकिन मैं एक सवाल नक्सलिज्म पे जरूर मान के चलता हूँ कि नक्सलिज्म के ऊपर, नक्सलिज्म क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर जो पॉलिसी इशूज़ हैं वो भी पहली यूनिट का ही आपका सिलेबस में आता है, लेकिन मैं नक्सलिज्म को ज़्यादा प्रीफर करूंगा कि नक्सलिज्म के ऊपर सवाल बन सकता है। नहीं बना तो अलग बात है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ एक नक्सलिज्म के ऊपर आप जरूर तैयार करके जाइएगा। फिर दूसरा जो यूनिट आती है वो आती है स्पोर्ट्स एंड गेम्स की। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से अगर एक सवाल बनने की उम्मीद है तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स पे देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स पे 2022 का जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है उसके ऊपर एक सवाल आ सकता है आपके पास कॉमनवेल्थ गेम्स में, या कोई जो स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी है उनके ऊपर सवाल बन सकता है। नहीं तो कॉमनवेल्थ गेम्स में उम्मीद कर सकते हैं कि एक सवाल बन सकता है। फिर तीसरी यूनिट आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि इसमें सवाल बनना चाहिए, एक तो आएगा इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी, भारत की जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी 1905 के बाद से, या महात्मा गांधी के आने के बाद से 1915 के बाद से क्या स्ट्रगल रही, एक तो सवाल उसके ऊपर बन सकता है। और एक सवाल मुगल एम्पायर के ऊपर जरूर बन सकता है। ये भी उम्मीद की जा सकती है कि मुगल एम्पायर के ऊपर सवाल बन जाए। तो इस तरह से भी दो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं कि 1915 के बाद गांधी जी के भारत में आने के बाद क्या जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला उसके ऊपर, और मुगल एम्पायर की, मुगल एम्पायर में कुछ भी हो सकता है कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये पूछ सकते हैं कि मुगल एम्पायर का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, या 1857 की क्रांति पूछी जा सकती है उसमें, और उसमें जो बहादुर शाह जफर ने जिस तरह से रोल प्ले किया वो भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगज़ेब की ऐसी क्या नीतियाँ थी कि उसके बाद जो पूरा एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ भी करके सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुगल एम्पायर से सवाल बन सकता है। और एक आप कह सकते हैं कि सवाल बन सकता है एक आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसके ऊपर से सवाल बन सकता है। फिर चौथी यूनिट आती है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बात की गई है, आरटीआई के ऊपर टॉपिक दिया गया है, राइट टू एजुकेशन के ऊपर दिया गया है। तो आरटीआई आप मान सकते हैं कि आरटीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका सवाल बन सकता है, जिससे आएगा। फिर नेक्स्ट आती है इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो इनके ऊपर सवाल जरूर बन सकता है, ये हम मान के चल सकते हैं अगर पेपर अच्छा बना। करंट इवेंट्स को जोड़ते हुए जो आजकल प्रक्रिया चल रही है, यूपीएससी जैसे एग्जाम लेता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसे एग्जाम लेता है, अगर उत्तराखंड ने भी थोड़ा सा उसी हिसाब से पेपर बनाया तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर सवाल पूछ सकता है कि उनका पूरा इलेक्शन प्रोसेस पूछ सकता है, उनकी पोस्ट का, उनकी पद का रोल पूछ सकता है। गवर्नर के ऊपर भी पूछ सकता है क्योंकि गवर्नर का जो पोस्ट है वो बहुत समय से विवादास्पद हो रखी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रखी है, तो उसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर अगर उसी के अंदर इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में कुछ टर्म्स पूछ सकता है वो, जैसे रिसेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। ऐसे करके कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारी ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं इकोनॉमी की वो पूछ सकता है। जैसे जो 25 शब्द वाले जो सवाल आते हैं कि एक सवाल के अंदर 25-25 शब्दों में आपको 4 पार्ट्स दे देंगे, तो उसके अंदर आ सकता है कि बताइए हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन, ऐसे करके कुछ भी पूछ लेगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और आप इनको 25-25 शब्दों में समझाओ, तो आपको वो करने को आ सकता है। उसके बाद फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अपना में बहुत वास्ट टॉपिक है, पूरे भारत की ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, तो उसमें आप क्या कहोगे।
तो भारत के भूगोल में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, एक तो आ सकता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, कि भारत जो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बटा हुआ है, एक तो उसके बारे में पूछ सकते हैं वो सवाल। उसके बाद नदी तंत्र के ऊपर पूछ सकते हैं, रिवर सिस्टम के ऊपर पूछ सकते हैं, जो गंगा रिवर सिस्टम है या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इस तरह से, या यमुना रिवर सिस्टम है ये, या इंडस पूछ सकते हैं, यमुना को तो नहीं पूछेंगे, इंडस रिवर सिस्टम पूछ सकते हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ये पूछ सकते हैं। और पूछ सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय का जो नदी तंत्र है, नदी सिस्टम में वो पूछ सकते हैं। या प्रायद्वीप भारत में कुछ भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे खनिज इतने क्यों मिलते हैं, वो किस तरह से गोंडवाना लैंड से कैसे कट के आया, वो सब चीज़ें जो भी चीज़ें हैं पूरी ज्योग्राफी की, उसके ऊपर से सवाल बन सकता है। अगर मैं कहूँ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया पे सवाल बन सकता है। एक हिमालयास पे भी सवाल बन सकता है, हिमालय की जो श्रेणी है उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। हालांकि ये ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड के अंदर भी पूछ सकता है वो, जब हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस का टॉपिक है उसके ऊपर भी पूछ सकता है, नहीं तो भारत की जो ज्योग्राफी है उसमें भी पूछ सकता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है जनरल साइंस और इन्वायरमेंट का। तो 7th टॉपिक जो है जनरल साइंस और इन्वायरमेंट में से, अगर आप करंट से जुड़े रहेंगे तो जनरल साइंस और इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो आपका उससे कवर हो जाएगा, करंट से आप करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो क्या पूछ सकता है, जनरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि टाइगर की सेंसस की बात की जाए कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, या ये कह दे कि एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ रही है और एनिमल का और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, कि इंसान और जानवरों में जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है, क्या उसके पीछे रीजंस हैं, फॉरेस्ट फायर कैसे लग रही है, जंगलों में आग क्यों लग रही है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, यानी कि ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं इनके ऊपर कोई सवाल बन सकता है इस टॉपिक से। फिर बात आती है इंडियन एग्रीकल्चर, 8वां जो टॉपिक है आपका सिलेबस का इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें से क्या आ सकता है। तीनों रिवॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, उसके ऊपर से मुझे उम्मीद है सवाल बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल बन सकता है। और एक उसमें टॉपिक आता है किसानों की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स, एक उसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि भारतीय किसानों की क्या दिक्कतें हैं, आज़ादी से इतना समय हो गया है, 75 वर्ष हो गए हैं। सवाल ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि 75 वर्ष पूरे होते हुए भी, आज़ादी के 75 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय किसानों की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं आया है, तो उसके ऊपर आप टिप्पणी करें, ऐसे करके आप डिस्कस करें, एग्जामिन करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, कुछ भी करके वो दे सकता है, अगर यूकेपीएससी ने अच्छा पेपर बनाया तो। मैं अगर हमेशा ही लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने 2016 जैसा पैटर्न बना दिया फिर तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम तैयारी करेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से, इस वजह से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो 9th टॉपिक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें करंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे अभी काम शुरू हुआ है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। उसके ऊपर जो नासा के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, इसरो के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं इसमें। और एक जो अभी जो सर्न स्टार्ट हुआ है, CERN, यानी कि जो लार्ज कोलाइड्रोन जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, सॉरी, तो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है वो जो जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे है, वहाँ पे भी उसका भी कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ है, सब करंट अफेयर्स में कवर करवाया हुआ है, तो वहाँ से भी सवाल बन सकता है। यानी उसका पूछ सकते हैं कि उसका क्या रिलेवेंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं, तो ये थोड़ा बहुत वहाँ से सवाल बन सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो 9th चैप्टर है। और इसमें एक क्रिप्टो जैकिंग, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, क्रिप्टो जैकिंग, तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो जैकिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल बन सकता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की। अगर हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में से क्या क्या बन सकता है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में से परमार डायनेस्टी, चंद डायनेस्टी के ऊपर से एक सवाल बन सकता है, गोरखा रूल के ऊपर से एक सवाल बन सकता है, और जो कुमाऊं के कमिश्नर रहे हैं उनके ऊपर एक सवाल बन सकता है, इस चीज़ की हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में से देखें तो ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में से जो या 11वां यूनिट है कल्चर ऑफ उत्तराखंड, अगर पहले देखें तो कल्चर ऑफ उत्तराखंड के अंदर से ट्राइब्स के ऊपर सवाल पूछा सकते हैं कि जो उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं उनके ऊपर। फिर बात करें ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में से सवाल किसके ऊपर बन सकता है कि जो ज्योग्राफी उत्तराखंड की ज्योग्राफी में जो अलग अलग फॉल्ट आते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन थ्रस्ट फॉल्ट, तो इनके ऊपर भी सवाल बन सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। फिर 13th और 14th टॉपिक अगर हम देखें तो 13वें टॉपिक में से एक तो इंडिया और तिब्बत के बीच का ट्रेड, उसके ऊपर बन सकता है। और उत्तराखंड में कई सारी, एक सवाल ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट बनती है उसमें एक 5 साल के टेन्योर में कई बार चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, तो ऐसे क्या दिक्कतें हैं उत्तराखंड में जो बार बार सत्ता परिवर्तन होता रहता है या CM बदलते रहते हैं, ऐसे क्या कारण रहा है। और उसके बाद फिर एक 14वीं यूनिट से अगर देखें तो ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग सेक्टर का क्या रोल है उत्तराखंड की सरकार के अंदर, यानी उत्तराखंड के डेवलपमेंट में अलग अलग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या रोल है वो पूछा जा सकता है। तो 14 टॉपिक में इस चीज़ के ऊपर सवाल पूछा सकता है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड की इकोनॉमी में, ये सवाल पूछा सकता है।
और जो आखिरी टॉपिक है 15वां टॉपिक है, उसमें कोई ग्राफ के ऊपर एक सवाल पूछ लेगा कि आपको कोई डेटा दिया होगा, उसको एनालाइज करके ग्राफ बनाना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितने टॉपिक्स हैं, अगर आप इन सब टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो उसको भी जरूर बताइएगा। और बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी आपका सजेशन होगा तो जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।